गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंदोलनकारी किसानों ने जिस तरह से दिल्ली में उपद्रव किया, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। अब दो बड़े किसान संगठनों ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। किसान नेता वीएन सिंह और चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। वीएन सिंह ने यूपी गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। किसान नेता वीएन सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस में जो कुछ भी हुआ, उस घटना से बहुत आहत हैं। पहली चीज तो ये है, अगर कल परेड ना होती या परेड होती, हमें क्या मिल गया और क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिलता। बड़ा स्पष्ट है कि हम आए हैं यहाँ पर एमएसपी की गारंटी लेने के लिए कि भाई खरीद जो होगी एमएसपी से कम नहीं होगी। हर किसान आया कि मुझे जाके कुछ मिलेगा। यहाँ इसलिए नहीं आया है, हुल्लड़ मचाने नहीं आया है। इसमें से अगर हुआ है, रूट के अलावा जो लोग गए हैं, जिन्होंने अपना जो करार किया था दिल्ली पुलिस के साथ, उसको तोड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन हो। क्यों नहीं एक्शन हो? मैं तो बड़ा सीधा कहता हूं, हम रूट के साथ गए, एसएसपी वहां खड़े थे, डीएम वहां खड़े थे, रूट के साथ हम लोग निकले ना वहां गाजीपुर से। जो लोग नहीं निकले उनसे पूछना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक था। अगर रास्ता ब्लॉक था, हम कैसे निकल गए वहां से? आज कल जो हुआ है, शर्मनाक है। हिंदुस्तानी होने के नाते, किसान होने के नाते जो देश को खिलाता है, दर्द होता है कि गणतंत्रता दिवस के ऊपर अगर झंडा फहराया जाए। ये तो इस आंदोलन की रूपरेखा अब क्या मानी जाए? इस पर हम उसमें जो है अभी 2 से 3 तक एक निर्णय करने वाले हैं। शायद बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है कि हमें देखना है कि इस माहौल के अंदर हम आगे कैसे चल सकते हैं इन लोगों के साथ जो बात बात पे तोड़ना चाहते हैं आंदोलन को, बात बात पे किसानों को दगा देना चाहते हैं। हम कैसे चलना चाहते हैं लोगों के साथ? भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं कि इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर से घोषणा करता हूं कि पिछले 58 दिनों से भारतीय किसान यूनियन का जो धरना चल रहा था, उसे खत्म करता हूं। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं। इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्षरत रहेगा। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो उत्पात मचाया था, उसके निशान आईटीओ चौक और लाल किला परिसर के अंदर 24 घंटे के बाद भी देखे गए। बुधवार सुबह केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किले का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने किसानों के द्वारा मचाए उत्पात से हुए नुकसान का आकलन किया। आज सुबह संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के उच्च अधिकारियों के साथ लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, क्योंकि एएसआई के मिस मॉन्यूमेंट में लेयर्स हैं हमारे अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। 2 ही फैसले आज हमने किए हैं।
दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पुलिस ने हिंसा के लिए जहां किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं विपक्ष इसके पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सरकार ने सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई है। किसी भी हिंसक प्रवृत्ति की कभी पक्ष में रहे नहीं है। कल आपने जो वीडियो देखा है उसमें 3 स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ तो भाई आपने हमको कहा इस रूट पे आप इसको खोलिए। उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। वेब सीरीज तांडव के कलाकारों और मेकर्स को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने तांडव एक्टर जीशान आयुब समेत मेकर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख करें। सैफ अली खान के मुख्य किरदार वाली इस वेब सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विभिन्न राज्यों ने इस वेब सीरीज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और अभिनेता जीशान आयुब की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के कलाकारों को एफआईआर से राहत देने या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की फिर से तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें बुधवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 2 जनवरी को सीने में दर्द के बाद उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे करीब 5 दिन रहे और 7 जनवरी को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी और खबरें आई थी कि छुट्टी मिलने के बाद वे घर पर ही डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। लेकिन एक बार फिर यह खबर सामने आई है कि सौरव गांगुली की फिर से तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है।